जुलाई 1972 और उसका टाइटल है कमजोरियों का समाप्ति समारोह। करने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। देखो टाइटल में ही बाबा ने बताया है, अगर हमको तीव्र पुरुषार्थ करना है तो हमारे अंदर की कमजोरियों का आज समाप्ति समारोह करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए बाबा ने बहुत इजी युक्तियां बताई है। वैसे तो बाबा हमेशा कुछ अलग अलग बताते रहते, बाबा हमेशा अनेक अनेक युक्तियां बताते, क्योंकि कौन आत्मा कौन सी युक्ति उसके ऊपर एक्टिवेट होगा बाबा को पता रहता है ना। तो बाबा ने इसमें भी बताया है और अलग अलग वे में बाबा ने समझाने का प्रयास किया है कि कैसे हमें आज ही इसको पूरी तरह से, जैसे यज्ञ में देखो थोड़ा थोड़ा करके स्वाहा स्वाहा करते, बाद में अंत में सब कुछ आहुति एक साथ डालते, वैसे ही हमको आज पापा ने एग्जाम्पल्स देते हुए बताया है। और कुछ राइमिंग वर्ड्स के भी राइमिंग वर्ड्स भी यूज किए, जैसे लक, लकी, है ना, लॉक, ऐसे कुछ कुछ इससे भी रमणीकता से हमको समझाने का प्रयास किया है। तो बाबा के ही महावाक्यों में सुनते हैं बाबा ने क्या क्या युक्तियां बताई है। पूरा कंसंट्रेशन से सुनेंगे क्योंकि अभी हम फ्रेशली योग करके आए हैं, तो पूरा अंदर चला जाएगा। तो कैसे हमें अपने अंदर की कमजोरियों का समाप्ति समारोह करना है। तो चलो सुनते हैं। मुरली की डेट है 18 जुलाई 1972। टाइटल है कमजोरियों का समाप्ति समारोह कराने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। तो अभी ठान लेते कि आज पूरा ही कर लेंगे। ओके, अपने को एवर रेडी समझते हो? तो देखो स्टार्टिंग में ही बाबा ने बोले एवर रेडी। जो एवर रेडी होंगे उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। तो एवर रेडी जो होते हैं उनका क्या होगा? प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी। तो हमें एवर हैप्पी बनना है तो हमें एवर रेडी होना ही पड़ेगा। तो एवर रेडी कैसे बनेंगे? हमेशा हाजी का पाठ है ना, कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्रकृति आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आवे। क्या बोला है? कोई भी परिस्थिति से या प्राकृतिक आपदा से या कोई भी शारीरिक कर्म से पेपर आवे तो भी उसकी स्थिति कैसी होगी एवर रेडी वालों की? जो एवर रेडी होंगे उनकी स्थिति हिलेगी नहीं ना। कौन सी भी परिस्थिति आवे, कौन सा भी प्राकृतिक आपदा आवे या शारीरिक कर्म भोग आवे, तो भी सभी प्रकार के पेपर्स में फुल पास व अच्छी मार्क्स में पास होंगे। ऐसे अपने को एवर रेडी समझते हो? तो चलो अभी हम समझते अपने आप को। कोई भी प्राकृतिक आपदा आ रही है, कोई भी बीमारी आ रही है, देखो अपने आप को, हमको फुल मार्क्स में हम पास हो रहे, तो ही हम क्या बनेंगे? एवर रेडी। अथवा एवर रेडी की निशानी जो एवर हैप्पी है। अब मैंने एवर हैप्पी क्यों बोला? क्योंकि उसके ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ना, कौन से भी पेपर आए, लेकिन अवस्था एक रस, इसलिए वो एवर हैप्पी। वह अनुभव करते हो, देखो एवर हैप्पी का अनुभव करते हो। अपना इंतजाम ऐसा किया है
जो किस घड़ी में भी कोई भी पेपर आए, है ना, कोई भी पेपर आए तो भी क्या होंगे हम, तैयारी है क्या, कैसे भी पेपर आए तो हमारी मन की पहले तैयारी करनी है कि कुछ भी हो जाए हमारी अवस्था बिल्कुल भी डगमग नहीं। जैसे कल बाबा ने बोला ना अंगद, तो अंगद जैसी अवस्था, जो किस घड़ी में भी कोई पेपर हो जाए तो तैयारी हो, ऐसे एवर रेडी हो। तो हमें अभी एकदम ऐसे तैयार होना है। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए आप लोगों द्वारा जो अन्य आत्माएं नंबरवार वर्षा पाने वाली है, उन्हों के लिए बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। हमने क्या बोला है, थोड़ा सा समय रहा हुआ है। समय की रफ्तार तेज है। जैसे समय किसके लिए भी रुकावट में रुकता नहीं, चलता ही रहता है, वैसे ही अपने आप से पूछो कि स्वयं भी कोई माया की रुकावट में रुकते तो नहीं हो। तो अपने आप को पूछेंगे कौन सी अपने अंदर माया की रुकावट से हम रुके हैं। देखिए अपने आप को, पूछिए अपने आप को, कहाँ हम रुके हैं, क्यों हमारा पुरुषार्थ आगे नहीं जा रहा है, चेक करें। कोई भी माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न आते हैं, वह माया का वार होता है, तो एक सेकंड में अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित होंगे, तो माया दुश्मन पर निशाना भी ठीक रहेगा। तो अपने श्रेष्ठ शान में स्थित रहो। चलो अभी एक कुछ सेकंड्स के लिए अपनी श्रेष्ठ शान क्या है, मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसको लेते और माया दुश्मन पर निशाना लगाते। अगर श्रेष्ठ शान नहीं तो निशाना ना लगने के कारण परेशान हो जाएंगे। देखो अगर हम अभी मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर श्रेष्ठ शान पर नहीं स्थित हुए होंगे तो निशाना भी नहीं लगेगा, और निशाना नहीं लगता है तो हम परेशान होने लगते। अभी परेशानी होती है, देखो एकदम से अपने अंदर वो श्रेष्ठ शान आई ना, तो अभी परेशान नहीं है। अगर अब तक किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो अन्य आत्माओं की परेशानी को कैसे मिटावेंगे। देखो हम ही परेशान है तो हम अन्य आत्माओं की कैसे परेशानी मिटावेंगे। हम कौन है, हम देवी देवता है ना, पूज्य आत्मा है ना। अगर हम में ही अभी स्थिति है तो हम दूसरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे, है ना। परेशानियों को मिटाने वाले हो व स्वयं भी परेशान होने वाले हो, है ना। स्वयं परेशान होंगे तो दूसरे का कैसे हम परेशानी मिटाएंगे। देखो हम पूज्य आत्मा है, हम मंदिर में स्थित है और खुद भगवान बोलते ना, खुद देवता ही अगर परेशान है तो आगे वो कैसे देगा। तो स्थित करे अपने आप को पूज्य स्थिति में और देखे क्या हम दूसरों को परेशानी से निकाल सकेंगे। अपने आप को देखे।
जैसा जो भी भट्टी करते हो तो उसका समाप्ति समारोह व परिवर्तन समारोह मनाते हो। तो यह जो बेहद की भट्टी चल रही है उसमें कमजोरियों की समाप्ति का समारोह व परिवर्तन समारोह कब मनावेंगे? बाबा पूछ रहे, आप कब मनावेंगे कमजोरियों का समाप्ति समारोह? इसकी कोई फिक्स डेट है? चलो आज डेट फिक्स करते। ड्रामा करावेगा, सेकेंड ऑप्शन क्या है? आपने फिक्स की है डेट या सेकेंड ऑप्शन ड्रामा करावेगा? तो हमें डेट फिक्स करनी है। चलो कल करे सो आज, आज करे सो अब, है ना? संगठन में ही करते हैं, बाबा भी करवा रहे हैं। ड्रामा तो सर्व आत्माओं का पुरानी दुनिया से समाप्ति समारोह करावेगा। ड्रामा तो करावेगा, लेकिन तभी इतना मार्क्स नहीं मिलेगा ना, तो हमें करना है। लास्ट में तो करावेगा, पूरा पुरानी दुनिया से ही हमारा क्या हो जाएगा तभी समाप्ति समारोह। लेकिन आप तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को तो पहले ही, जो वक्त से पहले करता है ना उसको मार्क्स होती है, तो पहले ही कमजोरियों के समाप्ति समारोह को मनाना है ना। देखो बाबा कितना प्यार से समझा रहे कि आप भी अन्य आत्माओं के साथ अंत में करेंगे। कोई कोई बोलते ना अभी तो थोड़ी ना विनाश है, अभी 10 साल बाकी है, तो नहीं ना, अभी हमें पहले ही करना है। जैसे और सेमिनार आदि करते हो, उसकी डेट फिक्स करते हो, उसी प्रमाण तैयारी करते हो और उस कार्य को सफल कर संपन्न करते हो। देखो सेमिनार कुछ मीटिंग्स रखनी है तो उसको हम डेट फिक्स करते, उसकी तैयारियां करते और वो कार्य सफल भी होता है। ऐसे ही यह कमियों को मिटाने की सेमिनार की डेट फिक्स नहीं हो सकती। तो बाबा क्या बता रहे, जैसे अन्य मीटिंग्स रखते हो आप, सेमिनार रखते हो, ऐसे एक कमियों की भी मीटिंग रखो ना, कमियों को मिटाने की, तो उसकी भी डेट फिक्स नहीं कर सकते क्या? बाबा पूछ रहे, यह सेमिनार होना संभव है? देखो बाबा कैसे रमणीकता से भी पूछते ना, क्या ये आपसे संभव है? ऐसे मीटिंग रख सकेंगे आप? बोलो बाबा को, हाँ बाबा आज ही रखते, अभी रखते। जैसे कोई यज्ञ रचते हैं तो बीच बीच में आहुति तो डालते ही रहते हैं, लेकिन अंत में सभी मिलकर संपूर्ण आहुति डालते, है ना? जो तिल होता है, जो होता है, सब रहता है ना, स्वाहा करते, अंत में सब कुछ जो होता है वो घी सब सब कुछ एक साथ ही डालना पड़ता है। तो क्या ऐसे सभी आपस में मिलकर संपूर्ण आहुति डाल सकते हैं? अभी बाबा सभी को बोल रहे, सभी आपस में मिलकर डालेंगे ना तो पूरा संगठन का एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा ना। सर्व कमजोरियों को स्वाहा नहीं कर सकते हो? अभी एक एक नहीं, सभी लिस्ट निकालनी है और एक साथ हमें उसको स्वाहा करना है। जब तक सभी मिलकर के संपूर्ण आहुति नहीं डालेंगे तो सारे विश्व का वायुमंडल व सर्व आत्माओं की वृत्तियां व वाइब्रेशन परिवर्तन में कैसे आवेगी? देखो
क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं, कल्प वृक्ष की रूट्स है ना, जड़ों के नीचे। तो हमारे से ही वृत्तियां और वाइब्रेशन बदलेगी ना। तो ये हमें सबको मिलकर करना है, बाबा बोलते। और जो आप सभी ने जिम्मेवारी ली है विश्व परिवर्तन की, वह विश्व नव निर्माण की, वह कैसे होगी, है ना। तो सबको मिलकर करना है। सबका मिलकर जब एक संगठन में एक संकल्प चलता है ना, तो इसका इफेक्ट पूरे वायुमंडल और विश्व पर होता है। जो अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए व अपने कार्य को पूरा संपन्न करने के लिए संपूर्ण आहुति ही डालनी पड़ेगी। क्या बोला है, जिम्मेवारी को पूरी करने के लिए, अपना कार्य पूरा संपन्न करने के लिए संपूर्ण आहुति ही डालनी पड़ेगी। इसके लिए अपने को एवर रेडी बनाने के लिए कौन सी युक्ति अपनाओ, जो सहज ही कमजोरियों से मुक्ति हो जाए। बाबा ने आज बहुत सहज युक्ति बताई है एवर रेडी बनने के, और कमजोरियों को एक साथ आहुति डालने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। युक्तियां तो बहुत मिली हुई है ना, फिर भी आज और युक्ति बता रहे हैं, क्योंकि माइंड को हमेशा नया नया चाहिए ना। देखो, योग भी सुबह सुबह अगर हम नया नया करते ना, तो मन को हमेशा कुछ चेंजेस चाहिए। तो वैसे ही बाबा बोलते हैं, अगर युक्तियां इस तरीके से नहीं निकल रही है तो इस युक्ति से आप कमजोरियां निकालो। ये युक्ति नहीं चल रही है तो दूसरी युक्ति लगाओ। सबसे ज्यादा यादगार किसके बनते हैं, युक्ति बता रहे बाबा। और अनेक प्रकार के यादगार किसके बनते हैं, बाप के व बच्चों के। यादगार किसके बनते हैं, अनेक प्रकार के यादगार किसके बनते हैं, बाप के व बच्चों के। बच्चों के ही बनते हैं ना। बाप की यादगार का एक ही रूप बनता है, जो शिवलिंग होता है ना, वही। लेकिन हमारे कितने यादगार होते देखो। लेकिन आप लोगों के अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के अनेक रूप और रीति रस्म के अनुसार बने हुए हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं के भिन्न भिन्न कर्म का भी यादगार बना हुआ है। तो जबकि बाप से भी ज्यादा अनेक प्रकार की यादगार बने हुए हैं, वह कैसे, आपके प्रैक्टिकल श्रेष्ठ कर्म के श्रेष्ठ स्थिति के ही यादगार बने हैं ना। तो जो भी संकल्प व कर्म करते हो, वह वचन बोलते हो, उस हर वचन और कर्म को चेक करो कि वह वचन वह बोल ऐसे है जो हमारी यादगार बने। तो चेक करेंगे कि हमारे हर कर्म हर वचन ऐसे है जो यादगार बने। जैसे देखो, ब्रह्मा बाबा का हमेशा उनका यादगार बने हैं ना। बाबा ने आगे इम्पोर्टेंट बात बताई है, यादगार वह कर्म व बोल होते हैं जो याद में रहकर के करते हैं। यादगार कभी बनेंगे, जब भी उसकी याद में रहकर के करेंगे, तो वही यादगार बनेंगे। तो मंदिरों में उसकी पूजा होती है ना, हर कर्म की। जैसे कोई चीज गाड़ी जाती है
जैसे झंडे को गाड़ते हो ना, अर्थात फाउंडेशन डालते हो, कहते हैं इस चीज को अच्छी तरह से गाड़ लेना। ऐसे ही याद से किए हुए कर्म सदा के लिए यादगार बन जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, कुछ भी करो याद में करो, तो याद में करेंगे तो वो कर्म क्या हो जाएंगे, यादगार। जैसे कोई चीज दुनिया के आगे रखनी होती है तो कितनी सुंदर और स्पष्ट बनाई जाती है। साधारण चीज को किसी के आगे नहीं रखेंगे, कोई विशेषता होती है तब किसी के आगे रखी जाती है ना। दुनिया के आगे रखना है तो सुंदर और स्पष्ट बनाई जाती है ना उस चीज को। तुम्हारे यह अभी के हर कर्म व हर बोल विश्व के आगे यादगार के रूप में आने वाले हैं। तो इसको हम माइंड में सेट करते, जैसे योग में पॉइंट्स लेते ना, ये पॉइंट्स लेंगे। हमारे अभी के हर कर्म व हर बोल विश्व के आगे यादगार के रूप में आने वाले हैं। ऐसा अटेंशन रखते हुए व ऐसे स्मृति रखते हुए हर कर्म व बोल बोलो जो कि यादगार बनने के योग्य हो। अगर यादगार बनने के योग्य नहीं है तो वह कर्म नहीं करो, वो कर्म ही नहीं करो। यह स्मृति सदा रखो। जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ बोल व साधारण कर्म होते हैं उनका यादगार बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, व्यर्थ का साधारण का। यादगार बनने के लिए याद में रहकर कर्म करो। जैसे बाप को देखा, बाप को देखो ना, ब्रह्मा बाबा को देखा ना हमने, हर कर्म कैसे याद में रहकर करते थे। बाप को देखो कि याद में रहते हुए कर्म करने से ही कर्म आज आप सभी के दिल में यादगार बन गए हैं ना। ऐसे ही अपने कर्म को भी विश्व के सामने यादगार रूप बनाओ। ये तो सहज है ना। देखो बाबा से कनेक्ट होना है, किरणें अपने ऊपर लेनी है, कौन सी भी सेवा करनी है, बस बाबा की याद में करो तो वो यादगार बन जाएगा। क्योंकि सामने वाला देखता है ना कि ये अपने ही रूहानी मस्ती में मस्त है, इनको मस्त फकीर है, तो इनको कुछ तो मिला है, कितना प्यार से कर रहे हैं हर कर्म। ये तो सहज है ना। जबकि निश्चय है, तो निश्चय होना चाहिए। कि यह सभी अनेक प्रकार के यादगार हमारे ही है। तो किए हुए अनेक बार के श्रेष्ठ कर्म व यादगार स्वरूप अब फिर से रिपीट करने में मुश्किल होती है क्या। हमने ये अनेक बार किए, कल्प कल्प के किए हुए को सिर्फ रिपीट करना है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने कल्प पहले के यादगार को सामने रख फिर से सिर्फ रिपीट करो। ये हमने किया है, इसको सिर्फ रिपीट करो। इस स्मृति के पुरुषार्थ में सदा रहते आए हो, तो अब क्या मुश्किल है। अब आप पूछ रहे ना, ये आपने अनेक बार किया तो अभी कुछ भी मुश्किल नहीं। माया अब तक भी इस स्मृति में ताला लगाती है क्या। अब ताला लग जाता है तो क्या बना देती है,
बेताला है ना, हमें लॉक कर देती है माया, पता भी नहीं चलता हमको। सभी के ताले खोलने वाले भी बेताला बेताले बन जाते हैं। यह स्मृति को ताला क्यों लगता है? अपने लक को भूल जाते हो तो लॉक लग जाता है। लक क्या? लक कौन सा? हमें बाबा मिला ना, ये कितना बड़ा लक है, इसलिए तो लॉक लग गया है। हम बाबा को ही भूलते हैं ना, तो ये लक जो बाबा मिल गए यही बड़ा लक, तो ताला लग जाता है। अगर लक को देखो तो कब भी लॉक नहीं लग सकता है। तो लॉक की चाबी, चाबी कौन सी है? चाबी कौन सी है? अपने आप को लकी समझो, हम लकी है ना, बाबा के बन गए, बाबा ने हमको चुना है ना, कोटो में कऊ कऊ में कऊ, तो हम कितने लकी है। चलो अभी अपने आप को लकी समझो, लवली भी हो और लकी भी हो। अगर लक को भूल कर के सिर्फ लवली बनते हो तो भी अधूरे रह जाते, तो लक को हमें भूलना नहीं है। लवली भी हूं और लकी भी हूं, यह दोनों ही स्मृति में रहने से कब माया का लॉक नहीं लग सकता। क्या समझना है? हाँ, मैं लकी हूं, मैं लवली हूं, इसलिए अपने कल्प पहले के यादगार को फिर से याद में रहकर रिपीट करो। अब भी देखो, और कोई यादगार युक्ति नहीं बनाते हैं तो ऐसे यादगार को देखकर संकल्प आवेगा कि यह युक्ति युक्त नहीं बना हुआ है। कोई देवियों व शक्तियों का चित्र युक्तियों नहीं बनाते हैं तो देखते हुए भी सभी को संकल्प आता है कि यह ठीक नहीं है। देखो, अगर कुछ चित्र में बिगड़ गया ना तो देखने वाले ही बोलते कि ये कुछ ठीक नहीं है। ऐसे ही अपने कर्म को देखो, जैसे हम चित्र को देखकर जजमेंट करते हैं ना, वैसे अभी अपने कर्म के चित्र को देखो। बाबा बोल रहे हैं अपने हर समय के रूप व रूहाब को देखो कि इस समय के मेरे रूप और रूहाब का यादगार क्या बनेगा। अपने अपना फोटो, अपना चित्र हम बनाने का और देखने का, ऐसा यादगार बनेगा तो अच्छा लगेगा। क्या युक्ति युक्त यादगार बनेगा? जब युक्ति युक्त यादगार चित्र होते हैं तो उस चित्र की भी कितनी वैल्यू होती है। तो ऐसे देखो, हमारे हर समय के हर चरित्र की वैल्यू है। अगर नहीं तो यादगार चित्र भी वैल्यूएबल भले नहीं बन सकता। समझा? बाबा पूछ रहे, समझा? तो ऐसा समय समीप आ गया है जो आपके हर संकल्प के चरित्र रूप में यादगार बनेंगे। आपके एक एक बोल सर्वात्माओं के मुख से गायन होंगे। तो अपने को ऐसे पूजनीय और गायन योग्य समझकर हर कर्म करो। देखो, इसको विजुअलाइज करो कि हम हमारे हर एक बोल, हमारे एक एक बोल सर्वात्माओं के मुख से गायन योग्य बन रहे, हम पूजनीय और गायन योग्य बन गए। हमारे हर कर्म गायन और पूजन योग्य बन रहे हैं। फिर हमारे कर्म कैसे होंगे? अच्छा, हर कर्म याद में रहे, सदा यादगार बनाने वाले लवली और लक्की सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में जाते हैं।
ओम शांति। जी अरुणा सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज आज बाबा ने एवर रेडी आत्मा के लिए बोला कि जो एवर रेडी हो गए उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा, और कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आवे तो भी सभी प्रकार के पेपर में फुल पास व अच्छी मार्क से पास हो गए। और किसी भी घड़ी में कोई भी पेपर हो जाए तो तैयार रहेंगे। माया के कोई भी रुकावट में वो आत्मा रुकेगी नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, यादगार बनने के लिए याद में रहकर कर्म करो। जैसे ब्रह्मा वक्त देखो कि याद में रहते हुए कर्म करने से ही कर्म आज आप सभी के दिल में यादगार बन गया है ना। ऐसे ही अपने कर्मों को भी विश्व के सामने यादगार रूप में बनाओ। ये तो सहज है ना, बाबा कहते। तो जब ये निश्चय है कि यह सभी अनेक के यादगार हमारे ही है, तो किए हुए कर्म अनेक बार के श्रेष्ठ कर्म व यादगार स्वरूप अब फिर से ही रिपीट करने में मुश्किल होती है क्या? तो बाबा कहते तो ऐसा करना चाहिए कि बाप के ज्ञान, गुण, शक्ति या पवित्रता स्मृति में रखकर कर्म करो तो यादगार रूप में हर कर्म हो जाएगा, आंतरिक खुशी मिल जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हर संकल्प का यादगार बनेगा। जो संकल्प बाबा की याद में किया होगा उसका यादगार बनेगा। तो हम बाबा को याद करते हैं, बाबा हमें प्यार देता है, सब कुछ देता है, इसलिए हम बाबा को याद करते हैं। हम फूलों को याद करते हैं क्योंकि वो हमें खुशबू देती है। हम जिस को याद करते हैं उसने हमें कुछ दिया है, इसलिए हम उसे याद करते हैं। चाहे किसी ने अगर हमें दुख भी दिया है तो हम उसे याद करते हैं। तो वर्तमान में बाबा ने कहा कि चेक करो तुम्हारी वृत्ति क्या है, तुम्हारी वाइब्रेशन क्या है, तुम क्या दे रहे हो। तो हमें ये चेक करना है कि मेरी यादगार मुझे वर्तमान में किस रूप में कोई भी आत्मा याद करती है, कि मैं किस रूप में क्या देती हूँ। बाबा ने मुझे गायन और पूजनीय योग्य बनाने के लिए चुना है। तो मेरा कर्म और जो भी मेरे संकल्प है वो बाबा की याद के साथ है या फिर और कुछ है। ओम शांति। ज्योति सिस्टर, आप इसमें है ना पर? हाँ जी। हाँ जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सेशन में। मैं ब्रेकआउट रूम ज्वाइन। अरुणा सिस्टर है ना, उन्होंने हैंड रेस किया है। मैं बोल सकती हूँ।
हाँ जी। आज बाप दादा कहते स्मृति को ताला क्यों लगता है? अपने लक को भूल जाते हो तो लॉक लग जाता है। अगर लक को देखो तो कभी भी लॉक नहीं लग सकता है। तो जो बाबा के खजाने मिले हैं, ये खजाने स्मृति में रखना चाहिए तो लकी नसीब होता है। ओम शांति। कैसे महसूस करेंगे हम लकी है? क्या बोलना पड़ेगा हमने आपको? अरुणा सिस्टर बताएंगे? ओम शांति। ओके, प्रीति सिस्टर बताएं। दीदी, वो तो वर्तमान में ही हमें संगम युग की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें फीलिंग में लानी है। जो भी चीज है वो आज करना है, अभी करना है। जो बाबा हमें महावाक्य दे रहे हैं, जो अभी जो समय चल रहा है, जब हम उसको इम्पोर्टेंस को जानेंगे तभी तो हम उसको लकी, अपने आप को लकी समझेंगे और बाबा से हमारा प्यार बढ़ेगा। जब हम अभी वर्तमान की कीमत नहीं करेंगे, बस पुराने में ही करते रहेंगे कि दादियों ने ऐसा किया, दादियों ने किया, अब हमें क्या करना है, वर्तमान में जीना है। और जैसे बाबा ने बोला कि मंदिर जैसे कि एक्यूरेट नहीं होता तो संकल्प जरूर आता है। तो अपन जैसे मंदिरों में जाते हैं तो एक्यूरेट मूर्तियां ज्यादातर बड़े मंदिरों में होती है, छोटी छोटी में टेढ़ी आड़ी कुछ भी होती है। तो हमने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, तभी तो मूर्तियां एक्यूरेट नहीं बनी है। तपस्या की है इसलिए एक यादगार बन गया, लेकिन एक्यूरेट 100% जो मूर्तियां बनी है उन्होंने पूरी तरह श्रीमत का पालन करते हुए वर्तमान में बाबा की हर श्रीमत को माना है। ओम शांति। ओके, और कौन बताने चाहेंगे क्या लकी कैसे है? वैसे तो लक यही है कि हम इतनी कोटों आत्माओं में हमको बाबा ने चुना ना, हम सतयुगी आत्माएं हैं। ओके, और कौन बताने चाहेंगे? कोई भी हैंड रेस करके बता सकते हैं? लकी और लवली दोनों भी समझना है ना, सिर्फ लकी नहीं, हम बाबा के लवली भी है। और कौन बताएंगे? अमृत वेले तो ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे तो बाबा मिला है, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा मिला है तो ये लकी है ना। ऐसे ही अमृत वेले तो उठते वक्त तो पहले से ये बाबा को बोलते हैं। ओम शांति। हाँ, लेकिन वो नशे से बोलना और सिर्फ बोलना, इसमें हाँ भी ये फर्क। फर्क है। कभी कभी सिर्फ रटना नहीं, जो बाबा ने बोला है उसको फीलिंग के साथ, उस संपूर्ण उस शुभ वृत्ति से बोलेंगे तो एक्टिवेट होगा। ओके, और क्या बताया बाबा ने एवर रेडी होने के लिए? कमजोरियों को कैसे स्वाहा करेंगे? जब भी ना सभी ब्राह्मण मिलकर करेंगे ना तो एकदम वायुमंडल भी पूरा पूरा क्लीन होगा, है ना, क्योंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं। सोचो ना ऐसे कि सभी ब्राह्मण एक साथ ही अपना सब कुछ स्वाहा कर रहे। वैसे तो अब हम सभी, हमारे अंदर जो भी है समझो, बाबा ने कल जैसे बताया ना कि काम क्रोध ये दोनों मुख्य है, तो उसको तो स्वाहा कर रहे, लेकिन सभी सभी आत्माएं, सबका यही चल रहा है कि एक 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 उनके कमजोरियां निकले। लेकिन बाबा को इकट्ठा और सभी एक साथ करते हुए देखते हैं ना, तो पूरा वायुमंडल कितना क्लीन होगा। वायुमंडल से पूरी नेगेटिविटी जो हमारे द्वारा ही क्रिएट हुई है, तो बाबा बोलते हैं ना आपने ही किया है, आपको उसको खत्म करना है, बाबा सिर्फ मदद करेगा। ऐसे बताया ना एक एक लेक्चर्स में कि तालाब में एक जन ने दूध डाला तो दूसरे ने भी डाला, तीसरे ने भी डाला, तो वो पूरा दूध से भरेगा ना। एक से तो नहीं होगा, तो वातावरण एक से नहीं बनता है, सभी से मिलकर बनता है।
ओके, और कौन बताएंगे? हाँ जी, मधुबन में वाइब्रेशन क्यों फैलाता है? तो एक ही बाबा, ऐसे सभी को मुख में एक ही बाबा रहता है नशे में, तो इसमें ओके, वाइब्रेशन मीना रहता है। सिस्टर। हाँ, यस, हाँ, ओम ओके, शांति। मीना सिस्टर, आप बता। जी ज्योति सिस्टर, अभी हम पोल लॉन्च करेंगे, तो उसके ओके, बाद आप होमवर्क भी दें ओम सभी को और योग कराएं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए, आपका पॉइंट कंप्लीट कीजिए। ओके, तो टाइम हो गया है। मीना आत्मा का बाद में कभी सुनेंगे। तो हम होमवर्क यही लेते हैं कि दिन भर हमें देखना है कि याद में विघन क्या क्या आ रहे, बाबा की याद में बैठ रहे और कौन से विघन आ रहे। तो विघन हमारी कमजोरी का ही प्रतीक है, तो उसको चेक करेंगे, लिखेंगे, उसको याद नहीं रहता तो, और बाबा के सामने एक साथ स्वाहा करेंगे। अपनी अपनी कमजोरियों को चेक कर कर स्वाहा करेंगे। चलो, कल्प वृक्ष की जड़ों के नीचे बैठते हैं, जहां पर मम्मा बाबा बैठे हैं, सभी ब्राह्मण आत्माएं। हम मम्मा बाबा के बीच में बैठे हैं और हम अपनी सर्व कमजोरियां इस बेहद की रूहानी यज्ञ में एक साथ स्वाहा करते हैं। देखे, यज्ञ में अग्नि कुंड, अग्नि प्रज्वलित हुई है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर 1936 में ये अग्नि प्रज्वलित की है। आज हम सब मिलकर इसमें हमारी सारी कमजोरियां एक साथ स्वाहा कर रहे हैं। अग्नि में सभी कुछ भस्म होता है। फील करे, सर्व कमजोरियां सभी की एक साथ इस यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गई और एकदम से हल्का महसूस हो रहा है। वातावरण भी एकदम से चेंज हो रहा है। फील करे इस वायुमंडल की शुद्धता को। अब हमारे दिन भर के हर कर्म इसी लाइट स्थिति में उससे कनेक्शन रखते हुए उसकी याद में हमारे हर कर्म संकल्प उसकी याद में
और यही यादगार बन रहे, याद में किए हुए कर्म हमारे यादगार बन रहे। उसी का गायन और पूजन मंदिरों में हो रहा है। देखे हमारे कर्म, हर कर्म का गायन और पूजन भी हो रहा है। पूरी तरह से विजुअलाइज करें अपने मंदिर में अपनी एक्यूरेट मूर्ति, और उसके हर कर्म का गायन और पूजन हो रहा है। इसी स्मृति को दिन भर बीच बीच में याद करेंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे हम कौन हैं। परम पूज्य आत्माएं, इसी स्मृति में ट्रैफिक कंट्रोल्स करेंगे दिन भर बीच बीच में, अपने आप को स्मृति में लाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ज्योति सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ा, सबको योग भी कराया। बाकी भी सबको दिन की बहुत सब शुभकामनाएं। हैप्पी डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आपका ओम बहुत भराव शांति। से आपने ओम बहुत बड़ा शांति। शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। थैंक यू। हाँ बोलो, कहाँ यू कम ना।